Self-Made, presented by Brands Academy, powered by... Introducing international standard air and RO water purifiers. Products from Future Choice Group, a leading diversified business group, assuring future. Knowledge partner, WBR Corporation. Styling partner, Lalit Dalmia. Beauty partner, Kanchan's Khoobsurat. Location partner, BP Marine. स्वागत आप सभी का स्वागत है सेल्फ मेड के एक और एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट रोहित रॉय। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम इस प्रोग्राम में चिंगारियों को समेट कर आप तक लाते हैं ताकि वो आपके भीतर बैठी इच्छाओं को ज्वाला में बदल सके। आज शाम हम उस शख्स की कहानी लेकर आपके बीच आ रहे हैं जो इंडियन एजुकेशन सेक्टर का एक बहुत बहुत बड़ा नाम है। और कॉन्ट्रास्ट तो देखिए, इनके बारे में इनके एक टीचर ने भविष्यवाणी की थी कि ये बच्चा जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन शुक्र है उनकी भविष्यवाणी गलत निकली। तालियों के साथ स्वागत डॉक्टर विनय अग्रवाल जी का। विनय, वेरी वेरी वार्म वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज आइए आइए। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सेल्फ मेड पर आए। विनय जी की कहानी बहुत ही रोचक है। ये मुंबई से है, लेकिन बातें आपसे बाद में करेंगे। पहले आपकी जीवनी पर एक छोटा सा वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया है, आइए देखते हैं। डॉक्टर विनय अग्रवाल ISBM यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। इतनी कम उम्र में इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले लोगों में इनका नाम शामिल है। डॉक्टर विनय ने ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन के क्षेत्र में भी बहुत काम किया है। इनकी संस्था ISBM ऑनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध है। ISBM नौकरी करने वाले एग्जीक्यूटिव्स में बहुत पॉपुलर है। डॉक्टर विनय अग्रवाल हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि उनके छात्रों को अच्छी शिक्षा के साथ अच्छी नौकरी भी मिले। इनकी एक संस्था bigvacancy.com छात्रों की मदद करती है। bigvacancy.com ऑनलाइन जॉब पोर्टल के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। शिक्षा जगत में डॉक्टर विनय अग्रवाल की पहचान एक एक्सपेरिमेंट करने वाले शिक्षाविद के रूप में है। आप सभी को बता दूं कि ये जो बहुत ही सुलझे हुए नौजवान हमारे सामने बैठे हैं, इतना अचीव कर चुके हैं, बचपन में बहुत ही ज्यादा शरारती थे। टीचर्स से हमेशा टीचर्स को परेशान करते रहते थे। क्या था ऐसी क्या शरारतें करते थे जिसकी वजह से टीचर्स आपसे हमेशा परेशान रहती थी? क्लास में हमेशा कोई ना कोई कॉमिक सिचुएशन क्रिएट कर देना। कॉमिक सिचुएशन क्रिएट कर देना या जानबूझ के कोई कमेंट पास करके पीछे से भाग जाना या हंसा देना लोगों को। अच्छा, इसी चक्कर में, या फिर एक बार कॉलेज में अटेंडेंस शीट थी, उसको लेकर क्रम्पल करके उसे वॉलीबॉल खेल रहे थे क्लास में पीछे। अरे बाप रे, ये स्कूल में ऐसे थे, कॉलेज में ऐसे थे। लेकिन स्कूल में जब ये शर्तें आप करते रहते थे, तभी क्या आप पढ़ाई में उतने ही इंटरेस्टेड थे कि तभी उस दौरान पढ़ाई में कोई खास इंटरेस्ट नहीं थी? पढ़ाई में हमेशा से इंटरेस्टेड था। क्लास में कभी फोर्थ के बाद तो नहीं आया, लेकिन फोर्थ रैंक कम से कम लास्ट में फोर्थ आया हूँ। सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फर्स्ट कभी नहीं आया। अच्छा, सेकंड थर्ड फोर्थ हमेशा। अच्छा, मतलब शरारतें करते थे लेकिन रैंक भी हमेशा आता था। हाँ। और आपके माता पिता वो क्या करते थे? मेरे पिताजी का अपना बिजनेस है। अच्छा। और मम्मी हाउसवाइफ है, होम मेकर है। और आपने पढ़ाई फिर किस किस्म से खत्म की? मैंने अपनी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की थी। अच्छा, बॉम्बे से। फिर MBA किया। बॉम्बे के किस कॉलेज से की? ठाकुर कॉलेज से। अच्छा, उसके बाद में फिर MBA किया वेलिंगकर से पार्ट टाइम। ओके। और फिर अब 2011 में PhD की थी। PhD की थी आपने? अच्छा, इसके लिए तो एक बार तालियां बनती है। एक ऐसे शरारती बच्चे जिनके बारे में इनके प्रोफेसर ने ये कहा था कि भाई इसका तो कुछ होगा ही नहीं। और देखिए डेस्टिनी कैसी है। मुझे किसी ने अभी बताया शो से पहले कि जिस प्रोफेसर ने ये कहा था आपके बारे में,
उसी प्रोफेसर को 8 साल बाद आपने अपने यहाँ नौकरी दी है, क्या ये सच है? हाँ जी। कुछ बताइए। एक थे प्रोफेसर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। वो सर लाइक आज मैं उनको काफी ऑर्डर करता हूँ। उन्होंने उस टाइम पे शायद गेज नहीं किया था, बट कॉलेज खत्म होने के बाद से हमारा उनके साथ में रैपो बहुत अच्छा था। ये स्कूल में था कि कॉलेज में? तो जब मैंने ये इंस्टीट्यूट चालू किया था उस समय पे उसके बाद लाइक 3-3.5 साल के बाद में मैंने सर को मेरे पास अपने पास ही एम्प्लॉय किया था। आपकी इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ISBM। ISBM के बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक सवाल अब भी मेरे जहन में है प्रोफेसर को लेके, टीचर्स को लेके, क्योंकि मैं टीचर्स को बहुत मानता हूं। मैंने हमेशा माना है कि टीचर्स आर पेरेंट्स अवे फ्रॉम होम। लेकिन जब कभी कोई टीचर किसी बच्चे को, स्पेशली इंप्रेशनेबल बच्चे के सामने ये कह दे कि यार इसका तो कुछ नहीं होगा, ये आगे बढ़ के कुछ नहीं बनेगा, तो क्या लगता है आपको कि इसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है बच्चों पर, या फिर बच्चा कोई आप जैसा हो बोले कि नहीं नहीं टीचर ने मेरे बारे में ऐसे बोला है, मैं तो कुछ करके दिखाऊंगा? क्या होता क्या है? तो बेसिकली वो आपके मनोबल के ऊपर है। अच्छा। जहां तक मुझे हमेशा से जिसने भी कभी चैलेंज किया है तो मैं और 3 टाइम्स मोटिवेट हो गया हमेशा से। नॉट ओनली माय टीचर, एनीबॉडी, कोई भी। तो जिसने भी कभी भी चैलेंज किया है, कभी मेरे बारे में नेगेटिव बोला है, तो हमेशा एक पता नहीं अंदर से आग निकल जाती है कि उसको किसी तरह प्रूव करना है कि वो गलत था। इस वक्त लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद विनय, मैं आपको विनय बुला सकता हूँ? विनय जी के लिए आप बहुत यंग हैं। विनय से बातचीत जारी रहेगी। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मैं इनसे जानना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं, इसलिए आप लोग कहीं जाइएगा मत। सी यू इन अ बिट। हमारा जो मेन वर्क है कि जैसे सर्वर्स के साथ मशीन्स की कनेक्टिविटी होती है, नेटवर्किंग होती है, जिसके ऊपर सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म रन करता है, उसके लिए इंजीनियर्स हम प्रिपेयर करते हैं। उसका नेक्स्ट स्टेप सिक्योरिटी, और वो जो रोल होता है सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स का रोल होता है। Introducing international standard air and RO water purifiers. Products from Future Choice Group, a leading diversified business group, assuring future. Join Merchant Navy and Hospitality Management, BSc Nautical Science, Electro-Technical Officer, ETO course and HND Nautical Science in Marine Engineering. Courses approved by Director General of Shipping, Government of India and MCA Government of UK. BP Marine Academy, best infrastructure amongst marine institutions in India. Rated outstanding by DNVGL. Twice received the Limca Book of National Record for training highest number of candidates. बिजनेस के उतार चढ़ाव में जब बात हो आपके प्रॉफिट और होने वाले लॉस की, तब हम मैनेज करते हैं आपका रिस्क ताकि बरकरार रहे आपका फायदा। जी बिजनेस, आपका फायदा। भारतीय होने का गर्व कब होता है? जब भारत को विश्व की सबसे तेज बढ़ रही विशाल इकोनॉमी कहा जाता है, तब होता है गर्व। जब विदेशों में भी योगा की क्लास लगती है, तब होता है गर्व। जब स्पेस में भारत एक साथ 104 सैटेलाइट छोड़ता है, जब मेक इन इंडिया की दहाड़ पूरी दुनिया में सुनाई पड़ती है, और जब विदेशों में भी भारत को भव्य सम्मान मिलता है, तब होता है गर्व। आज गर्व है हर भारतीय को भारतीय होने पर। तभी तो साथ है, विश्वास है, हो रहा विकास है। स्वागत डॉक्टर विनय अग्रवाल जी का। तो ये कर सकते हैं, हम भी तो कर सकते हैं लग इस रविवार दोपहर 1 बजे जी बिजनेस पर। Powered by Introducing international standard air and RO water purifiers. Products from Future Choice Group, a leading diversified business group, assuring future. सिंचाई योजना आई है, खेतों में पानी हो तो किसानों को बल मिलता है, और अब मौसम के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। अब तो बुआई से खलियान तक का फसल बीमा मिल गया है, फिर टेंशन क्यों लेना? सोइल हेल्थ कार्ड से मिट्टी की जांच करने पर खेत की ताकत भी बनी रहेगी, और जरूरत के हिसाब से खाद डालने पर पैसा भी बच रहा है। क्यों भोला? ये मनोज का बेटा फोन पर देखकर ही फसलों के भाव बता देता है। अब तो सारा देश किसानों की मंडी है। ई-नाम तभी तो साथ है, विश्वास है, हो रहा विकास है।
सेट टॉप बॉक्स लगवाना है, चॉइस सिंपल है, डिश टीवी। अब डीवीडी पिक्चर क्लैरिटी और स्टीरियोफोनिक साउंड में पाएं पूरे परिवार का मनोरंजन सिर्फ 173 रुपए में। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित रॉय, आप देख रहे हैं सेल्फ मेड और मेरे साथ विनय। विनय जी, 19 साल की उम्र में आपने गाड़ियों का शोरूम खोल दिया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब उस समय आप इंजीनियरिंग भी कर रहे थे, कॉलेज में भी थे, और आपने गाड़ियों का शोरूम भी खोल दिया था। ये क्यों किया और मैनेज कैसे किया? बेसिकली उस टाइम पे मैंने एक बाइक ली थी अपने लिए। अच्छा। तो वो शोरूम देखकर इंस्पायर कि ये कर सकते हैं, हम भी तो कर सकते हैं, लाइक दैट। सो थोड़ा स्टडी की, थोड़ा सा 2-3 महीने उसके ऊपर कि यार ज्यादा इसमें इश्यूज नहीं है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसको ओपन करने में। और ये जो शोरूम आपने बनाया उसके लिए भी पिताजी से पैसे लिए या दूसरों से? पिताजी से भी लिए, थोड़े बाहर से भी लिए। थोड़े बाहर से भी लिए। हाँ। लेकिन आपने बना लिया। हाँ जी। मैंने सुना है कि इसके बाद आपने जिंदगी में कभी अपने पिताजी से पैसे नहीं लिए। नहीं। क्या ये सच है? हाँ जी। जब बिजनेस चालू किया था उस समय पे डेफिनेटली एक पुश की जरूरत थी जी। पापा ने हेल्प की काफी, एंड पापा हमेशा से मोटिवेट हमेशा से रहे, हमेशा से उन्होंने मोटिवेट किया ही। जी जी जी। तो जब वो स्टार्ट हुआ, प्रॉफिट्स आने लगे, प्रॉफिट आने के जो पापा को वापस पैसे चुकाने थे वो सब चुका के उसके बाद प्रॉफिट आने लगे, वो ऑटोमेटिकली सेविंग करते। उस टाइम पे जो आपकी ओवरऑल इनकम होती है, ज्यादा आपकी सेविंग में इंटरेस्ट होता है, ज्यादा रादर देन स्पेंडिंग इट। कि मुझे पहले कोई ज्यादा शौक था नहीं कि मैं ये फोन लूं या वो ये यहाँ स्पेंड करूं या वहाँ स्पेंड करूं। तो सेविंग्स कर करके ऑटोमेटिकली आपके पैसे एक्यूमुलेट होते जाते हैं। मैनेज कैसे कर रहे थे सर आपने? मतलब आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो बहुत मुश्किल होती है, इंजीनियरिंग साथ साथ में आपने ये भी सर दिन में सुबह से लेके दोपहर तक की कॉलेज होती थी। जी जी। दोपहर के बाद में शोरूम पे पहुंच जाता था, बट ऑलरेडी एक आदमी रखा हुआ था, वो दिन में मैनेज करता था। तो बाइक बेसिकली एक बड़ा आइटम है जिसमें चोरी होना मुश्किल है। जी जी, करेक्ट। तो बेसिकली एक स्टॉक का आइडिया रहता था कि कितनी गाड़ियां हैं और क्या सेल मेरे रेट में सेल हुई, इसकी होती, तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से मैनेज हो जाता था। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, जोरदार तालियां। कभी आपको ये अंदाजा नहीं था कि आप आगे चल के एजुकेशन सेक्टर में जाएंगे? नहीं, कभी नहीं। बिल्कुल नहीं। दोस्तों, विनय अग्रवाल ने इंजीनियरिंग करने के बाद, जैसा इन्होंने बताया, MBA किया। MBA करने के बाद इन्होंने ISBM इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत की, लेकिन सिर्फ एक कमरे से, एक रूम से। ये सिंगल मैन ऑपरेशन थे। तो ये सारी चीजें आप एक साथ कैसे कर पाते? जब मैंने MBA में एडमिशन लिया था वेलिंगटन में, मैं पार्ट टाइम MBA कर रहा था इवनिंग में। उस समय पे ये आइडिया आया था कि इंस्टीट्यूट इस तरह का इंस्टीट्यूट चालू कर सकते हैं। जी जी। तो लगभग हमारा इतने कमरे इतना ही लगभग कमरा था वहाँ पर बॉम्बे में एक जगह पे मैंने रेंट पे लिया था, एंड इतने कमरे की क्लासरूम थी, इतने ही कमरे, इसमें इसी में मार्केटिंग ऑफिस बनाया था। ये आपने खुद सिंगुलरली स्टार्ट किया था। एक प्यून था मेरे साथ में जो ओनली सुबह वो खोल देता था और सफाई करा देता था। हाँ। बाकी इवनिंग में तो बंद मैं ही खुद ही कर रहा था। हाँ। तो वहाँ से स्टार्ट किया था मैंने। स्टूडेंट्स के एडमिशन, राइट फ्रॉम फर्स्ट डे स्टूडेंट के एडमिशन लेना चालू किए, स्टूडेंट के एडमिशन लिए, उनको कॉलिंग करना, उनको कन्विंस करना, काउंसलिंग करना, जैसे वॉक इन अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है उसको काउंसलिंग करना, सब आप करते थे? सब खुद ही कर रहा था। एंड उस टाइम पे ये बता के कि मैं यहाँ जॉब करता हूँ। अच्छा। अगर मैं ये मेरा है तो लोग बोलेंगे, सीरियसली नहीं लेंगे। हाँ, सीरियसली नहीं। मेरा वही सवाल था कि जब आपने ये स्टार्ट किया तो क्या लोगों का आना उतना इमीडिएट था कि लोगों को कन्विंस करना पड़ा था कि भाई यहाँ हो? बहुत कन्विंस करना पड़ता था, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट एक आपके छोटे से इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं लेता। हाँ, स्पेशली मैनेजमेंट, ट्रस्ट फैक्टर नहीं आता था। काउंसलिंग करने के बाद में इवनिंग में लेक्चर्स भी मैं लेता था वहाँ जाके। नहीं सच फैबुलस यार।
तो ये जो पूरा आपने किया है, ये इसमें आपका एक्सपीरियंस तो था नहीं तो ये कैसे हुआ? ये मतलब ये वो निश्चय वाली बात होती है। सब टीचर्स थे जिन्होंने गाइड की काफी, आपको आपका डिटर्मिनेशन तो है ही है, बट साथ में जितने टीचर्स थे जो उन्होंने गाइड किया था कि किस तरीके से करना। जैसे मेरे वेलिंगकर के कुछ टीचर्स थे, उन्होंने मुझे गाइड किया था कि कैसे आप लेक्चर लो, क्या करो, करिकुलम सेट करके दिया था। एंड जो मेरे कॉलेज के डायरेक्टर थे जिन्होंने मुझे सस्पेंड किया था, वो मेरे एडवाइजर है आज भी। अच्छा, अरे क्या बात है यार। यूनिवर्सिटी है ISBM यूनिवर्सिटी के नाम से, उसमें भी एडवाइजर है वो। जी, मैं देखता रहता हूँ आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में। अब जिक्र किया है तो आइए एक छोटा सा वीडियो भी देखते हैं ISBM के बारे में। ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन के क्षेत्र में ISBM का नाम बहुत प्रसिद्ध है। ISBM काफी हाईटेक तरीके से वर्चुअल क्लासेस कंडक्ट करता है। ये क्लासेस लाइव भी होती हैं और रिकॉर्डेड भी। छात्रों को हर फील्ड के बेस्ट टीचर्स और प्रोफेशनल्स के लेक्चर्स भी उपलब्ध कराए जाते हैं। यहाँ परीक्षा भी ऑनलाइन होती है। अब ISBM दूर दराज के छात्रों और नौकरी पेशा लोगों के स्किल डेवलपमेंट में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। I know about it. अब ISBM की बात हो रही है तो विनय आपसे पूछना चाहूंगा कि इस बैनर के नीचे कितने इंस्टीट्यूट्स हैं आपके हिंदुस्तान में या बंबई में? ISBM जो इंस्टीट्यूट है उसके 59 ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया। 59 ब्रांचेस हैं? हाँ जी, जिसमें डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग एज वेल एज पार्ट टाइम लेक्चर्स होते हैं। अच्छा। ISBM यूनिवर्सिटी है, वो एक अलग एंटिटी है जो अभी स्टार्ट हुई है, जो छत्तीसगढ़ में है जी। एंड उसमें अभी हमने एडमिशन अब चालू किए हैं। ओके। तो यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस जो हमको मिला है वो 2016 में मिला है। सो नाउ इट इज एन ISBM यूनिवर्सिटी, सो इट्स गोइंग टू बी अ डिग्री कोर्स। यस, इट विल बी अ डिग्री। वाओ, सुपर्ब। मैंने सुना कि आपने ये ISBM यूनिवर्सिटी कहाँ खोली है आपने? छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में आप ट्राइबल के साथ भी काम कर रहे हैं, ट्राइबल लोगों के साथ, उनके लिए क्या कर रहे हैं? बेसिकली हमने ट्राइबल डेवलपमेंट सेल खोला हुआ है एंड ट्राइबल रिसर्च सेंटर खोला हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा विस्तार में बताइए इसके बारे में। ट्राइबल रिसर्च सेंटर एक्चुअली वन ऑफ इट्स काइंड है। पूरे इंडिया में हमारे पास कोई ट्राइबल रिसर्च सेंटर नहीं है। पूरी इंडिया में नहीं है? गवर्नमेंट के इनिशिएटिव भी नहीं है उसके लिए। अच्छा। तो ये बेसिकली ऐसा सेंटर है जहाँ पर जितने ट्राइबल नॉलेज है, ट्राइबल हेरिटेज नॉलेज एंड ट्राइबल हेरिटेज कल्चर, जितनी चीजें, काफी सारी चीजें हमको नहीं पता उनके बारे में, वो सब हम यहाँ सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक महुआ जैसे एक प्लांट है, उसके ऊपर उनकी पूरी इकोनॉमी चलती है, ट्राइबल इकोनॉमी रन। महुआ। अच्छा। उसका आटा भी बनता है, उसकी ट्रेडिंग भी करते हैं, मतलब एन नंबर ऑफ यूजेस है उसके। अच्छा। तो वो पर्टिकुलर मेडिसिनल प्लांट जो है उसको उसका जितने यूसेज हैं जो उनको पता है, हमको नहीं पता। करेक्ट। वो सब चीजें स्टोर और सेव करने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये छत्तीसगढ़ में बना रहे हैं। तो आपको लगता है कि अगर जैसे आई एम श्योर ये सफल होगा तो इसी मॉडल को आप हिंदुस्तान के बाकी ट्राइबल एरियाज में लेके जा सकते हैं? यस, ट्राइबल जो ये इसमें अगर हम कोर ट्राइबल एरिया में जाते हैं इंडिया के, इसमें इतना अलग अलग टाइप के नॉलेज और इतना अलग अलग टाइप के उनके कल्चर हैं जो हम डिस्कवरी पे भी नहीं देखते। तो वो सब चीजें अगर हम सेव करें, उसके ऊपर बिजनेस कुछ डेवलप करें, तो देयर आर मेनी मोर अपॉर्चुनिटी। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे नेचर को लेकर नेचुरोपैथी है, वो बेसिकली वहीं से आता है। करेक्ट। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसके हम रिसर्च कर सकते हैं। दिस इज अ डैम गुड आइडिया फॉर एनी स्टार्टअप्स आल्सो। यस, इट इज अ आप लोग अगर देख रहे हैं तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि स्टार्टअप के लिए एक बहुत सुपर्ब आइडिया। और इंडिया को तो माना जाता है कि इट्स अ कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर। इस पॉइंट पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद विनय जी की व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन के बारे में भी कुछ जानेंगे और जानेंगे कुछ चीजें ISBM के बारे में। कहीं जाइएगा मत।
Thyroid is the powerhouse of body. Think thyroid, think Thyrocare. आज बड़े भैया छोटी लोन से बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। सोनू भाभी आज घर भी संभालती हैं और काम भी। गरीब का अब बैंक में रोज आना जाना है, एक एक पैसा सीधा हाथ में जो पाना है। इलाज का खर्चा अब प्रेशर नहीं बढ़ाता। हर गरीब के सर पर पक्की छत बन रही है। अब गरीब की जिंदगी सुरक्षित हो रही है। गरीब का बेटा नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बना है। अभी तो साथ है, विश्वास है, हो रहा विकास है। एक गेम चेंजर क्रिएट करता है पाथ ब्रेकिंग माइलस्टोन्स। जीएसटी सुगम व्यापार को दे नए आयाम। एक गेम चेंजर को होना चाहिए फास्ट। जीएसटी एक सरल और बेहतर टैक्स सिस्टम। गेम चेंजर वो है जो बदले आपकी तरफ दुनिया का नजरिया। जीएसटी बनाए अर्थव्यवस्था को व्यापार के अनुकूल। जीएसटी एक गेम चेंजिंग पहल। जीएसटी एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेल्फ मेड। मैं हूं रोहित रॉय और मेरे साथ विराजमान है विनय जी। विनय जी, कहा जाता है कि आपके साथ कोई एक बार जुड़ जाए तो वो जिंदगी भर के लिए जुड़ जाता है। ये टैलेंट या ये क्षमता ये आप में से कैसे आई? बेसिकली आप बिजनेस अगर आप करते हो, आप पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है जी, तो आपको लोगों को ही मैनेज करना है। करेक्ट। इफ यू मैनेज देम वेल, दे विल डू द बिजनेस फॉर यू। तो अगर आपके एम्प्लॉयज आपसे खुश हैं, आपके लोग आपके साथ खुश हैं, तो डेफिनेटली आपके क्लाइंट्स भी आपके साथ खुश हैं। कभी आप अपना पारा लूज नहीं करते हैं? अपने एम्प्लॉयज पे गुस्सा नहीं आता है? बहुत करते हैं, लेकिन उसको संभालते भी, उसको संभालना भी पड़ता ही है। और इनके घर वाले आज यहाँ है नहीं हमारे साथ स्टूडियो में, लेकिन एक वीडियो जरूर हम आपको दिखा सकते हैं। विनय, लेट्स टेक अ लुक एट द वीडियो। At times, you know, he is like a friend. At times, he is like a father to me. बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती हैं उनसे, काफ़ी सारी चीज़ें। Being an entrepreneur, he's always supported me and guided me on each and every part of life. बहुत सारी चीज़ें उनके हर एक बर्ताव से मुझे एक नया चीज़ सीखने को मिलता है कि अब वो चिल्ला रहे हैं या अब वो ये हो रहे हैं। कभी कभी गुस्सा भी आता है कि क्यों चिल्लाते हैं, बट देन वी रियलाइज कि सिंगल हैंडेड उन्होंने इतना कुछ किया है। तो इट्स एन इंस्पिरेशन ऑलवेज, एंड फील्स प्राउड। विनय बचपन से शैतान भी था और बहुत होशियार भी था। इंटेलिजेंट बोलेंगे, इंटेलिजेंट है। और उसको पढ़ाया लिखा मैंने कभी गलती भी करती, मैंने उसको पढ़ाया और शाम को कुछ गलती करके आता था, उसको मार भी बहुत पड़ती थी। पर लेकिन मुझे उस बात का कुछ भी अफसोस नहीं है। मैंने उसको बहुत मारा है और मुझे उस बात का कुछ अफसोस नहीं है, क्योंकि आज उसी कारण वो इतनी आगे बढ़ गया है कि मेरे को उस पर प्राउड होता है। अक्सर देखा गया है कि जब हमारे पिछले एपिसोड में एक डॉक्टर साहब आए थे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस चलाते हैं। आपने इंजीनियरिंग की, आप MBA इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, लेकिन आपका एक हिडन टैलेंट भी है। मैं बताऊं क्या आप बताएंगे? मैंने क्लासिकल सिंगिंग सीखी हुई एंड मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है गानों में, एंड वो लाइक कॉलेज में काफ़ी पॉपुलर था गाने के लिए। जी जी। उसके बाद मैंने क्लासिकल सिंगिंग सीखी थी एंड बस ऐसे ही। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, कोई भी एक गाने की 2-4 लाइनें आप गुनगुना के हमारे ऑडियंस को सुना दीजिए, जो भी आपका फेवरेट गाना हो, क्लासिकल, अदरवाइज फिल्मी, बॉलीवुड, हॉलीवुड। एक मोहम्मद रफी साहब का गाना है, जी जी, पुराना गाना है।
मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे। क्या बात है यार, फैबुलस फैबुलस यार, वेल डन वेल डन। हाँ, इसी कहते हैं मल्टी टैलेंटेड इंसान। अब इससे पहले कि हम आपको यहाँ से जाने दें, मैं चाहता हूँ कि जो आपने ज़िंदगी जी है, जो जर्नी आपकी रही है, उसके बारे में कुछ बताएं हमारे ऑडियंस को, और उन्हें बताएं कि इंस्पायर करने वाली कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा गुरु मंत्र हो तो प्लीज़ हमारे ऑडियंस को बताइए। अभी तक मेरा एक्सपीरियंस, लाइक मैं अभी भी यंग हूँ, काफ़ी 33 हूँ, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है 14-15 साल का इसका लाइफ का अभी तक का, आप कभी हार मत मानिए किसी भी चीज़ को लेकर। मैंने 3 बिजनेसेस और किए हैं, लाइक मेरे टोटल राइट नाउ 5 डिफरेंट बिजनेसेस हैं जी। 3 बिजनेसेस और किए थे पहले जो फ्लॉप हुए कम्प्लीटली। अच्छा। मैं डिप्रेशन में जा सकता था, उससे डिप्रेस ना होकर यू नो इट्स लाइक ठीक है, नहीं हुआ, कल फिर से कुछ और होगा। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना फोकस मिस नहीं करें कहीं पर भी। फोकस अगर आपका अपने डिटर्मिनेशन के साथ में अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सीडिंग इन लाइफ। मतलब जो भी कर रहे हैं उसको करते रहना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं विनय, और बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे शो पे आए। आपने हमारे जो यूथ हैं, हिंदुस्तान के यूथ हैं, उनका मार्गदर्शन किया, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करते रहें। दोस्तों, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी डॉक्टर विनय अग्रवाल की तरह एक और दिलचस्प पर्सनालिटी के साथ। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। दोस्तों, अगर आपकी कहानी इनसे मिलती जुलती है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है info@brandsacademyindia.com। हमारा फोन नंबर है 9999976639।